जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग विज्ञान का टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। और ये जो विज्ञान का टॉप 20 क्वेश्चन है आपका एसएससी के एग्ज़ाम में आने वाला है। 2022-23 में एग्ज़ाम होंगे आपके, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, सचिवालय हो, झारखंड पुलिस हो, दरोगा हो, एलडीसी स्टेट हो, या फिर जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है जिसके लिए एडमिट कार्ड भी आपका आ चुका है। ठीक है, उसके लिए हम लोग आज सेट लगाएंगे और यही 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एकदम 100% गारंटी है कि यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए। और देखो, पढ़ना वही है। साइंस का आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, लाखों करोड़ों क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आता हो। ठीक है, तो आज हम लोग सारा क्वेश्चन एकदम प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हम लोग जैसे एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बताइए पहला क्वेश्चन कि पादप हार्मोन क्या होते हैं। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? ये आपको एक जिबरेलिन भी होते हैं, साइटोकाइनिन भी होते हैं और ऑक्सिन भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि सोने का सांकेतिक नाम क्या है। सोने का सांकेतिक नाम क्या है आपको बताना है। तो सोने का सांकेतिक नाम क्या है? Au है। ठीक है, क्या है? Au। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक तत्व है, बताइए कौन सा एक तत्व है। प्लास्टिक है, हीरा है, अल्कोहल है, बर्फ है, क्या है? एक तत्व है, आपको बताना है। और देखो, आपको ज़िंदगी भर बैठ के पढ़ना नहीं है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता 2-3 महीना, बस उसके बाद आप आज़ाद हो जाइएगा। उसके बाद आपको जो करना होगा करिएगा, लेकिन अभी समय है आपके पास। ठीक है, पढ़ लीजिए अभी, कम से कम ज़िंदगी भर बैठ कर पढ़ना आपको नहीं है। बताइए तो क्या हो जाएगा। तो हीरा एक तत्व है। ठीक है, तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि मिश्रण के द्वारा अलग किया जाता है किसको। मिश्रण के द्वारा अलग किया जा सकता है, बताइए किसको। ये आपका भौतिकी विधियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताना है आपको। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइए। तो आयोडीन का वाष्पीकरण के बाद पुनः ठोस बन जाना, यह आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा एक भौतिकी परिवर्तन नहीं है। कौन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताना है आपको। तो कौन नहीं है? तो चूना पत्थर को गर्म करना, यह आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा? चूना पत्थर को गर्म करना। चलिए आगे देखिए, H2SO4 एच एच टू एच एच टू एस एस टू ओ SO2 की प्रतियोगिता को तब तक एक साथ निकाला जाता है तो इससे नियम की पुष्टि होती है। किसके नियम की पुष्टि होती है, बताइए। तो ये होती है पारस्परिक समानुपात का, मतलब रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि परमाणु मुख्य रूप से किसका एक बना होता है, बताइए। परमाणु मुख्य रूप से किसका बना होता है, बताइए। तो परमाणु मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए कि निम्न में से सबसे हल्का कण कौन सा है। सबसे हल्का कण कौन सा है, बताइए। तो सबसे हल्का कण आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, मौलिक कणों में निम्न में से कौन सा सबसे भारी है, बताइए। मौलिक कणों में देखा जाए तो सबसे भारी कौन है। तो सबसे भारी है आपका न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
आगे देखिए, कि बादलों की गरज की आवाज़ सुनने से पहले उसकी विद्युत चमक दिखाई पड़ जाती है, ऐसा क्यों? बादल गरजने से पहले बिजली हम लोग को दिखाई देता है, चमकता है ना बिजली, वो दिखाई देता है बादल गरजने से पहले। आखिर रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न है प्रकाश की गति आवाज़ की अपेक्षा तेज़ होने के कारण। जो प्रकाश का जो गति है ना, उस आवाज़ के गति से ज़्यादा है इसके कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना सुगम है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, क्या होता है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना सुगम है, बताइए। नदी से तैरना आसान है समुद्र में, ऐसा क्यों? क्योंकि जो समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होती है, इसी के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा? अगर जंग लगता है लोहा में तो लोहा का भार क्या होगा? अगर जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ना घटता है ना बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, बताइए क्या होगा? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 104 का आपको आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा लोहे पर अगर जंग लग जाता है तो। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बताइए, विटामिन डी की कमी से पूर्ति करने के लिए खुराक में कौन सी वस्तु का अधिक सेवन करेंगे? अगर किसी को विटामिन डी की कमी हो गई है तो खाना में क्या खाएंगे कि विटामिन डी पूरा पूर्ति हो जाए? तो हम लोग अंडे या दूध से बनी चीज़ों को सेवन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कि दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि बताइए क्या? दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? अगर एक मोटा कंबल और दो पतला कंबल, ये ज़्यादा आपको ये वाला गर्म रखेगा ज़्यादा इससे मोटा कंबल के मुकाबले, क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच हवा की तह बन जाती है। ठीक है, इसी के कारण, क्योंकि जो दोनों कंबल है ना, इन दोनों के बीच हवा की एक तह बन जाती है जिसके कारण सबको गर्म ज़्यादा लगता है। चलिए आगे देखिए, छाते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? छाता जब देखते होंगे, छाता उसमें काला कपड़ा यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, इसी के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कि ठोस लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है, बताइए। ठोस लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है? तो ठोस लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है? तो पारे की अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, किस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है? किस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है, बताइए। तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलिए आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कि दूर बज रहे किसी सायरन की ध्वनि से घड़ी मिलाने पर वह क्या होती है? दूर बज रहे कोई सायरन से अगर घड़ी को मिलाते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? घड़ी आपकी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखे हैं। डेली हम लोग इसी तरह से, जब तक कि जैसे कि द्वारा उत्पाद सिपाही सचिवालय झारखंड पुलिस दरोगा LDC स्टेनो जेई के एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग सेट लगाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक वीडियो को कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।